चैप्टर नंबर 4 10 क्लास का है पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो उसको हम यूँ राइट करेंगे कि a ओवर जो फर्स्ट पावर में होगा उसको पावर के बगैर पहले लिखेंगे x माइनस 1 प्लस b ओवर उसको फिर पावर में लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमने, हमारे पास जो पिछले मेथड हमने किया कि जो इस चीज़ के क्वेश्चन के नीचे जो चीज़ होती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बोथ साइड पर, तो इसमें भी सेम। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड पर हम क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। अब देखें क्या चीज़ें कट होती हैं, ये दोनों चीज़ें कट होती हैं, ये भी कट कर दी और ये भी कट कर दी। इधर से x माइनस 1 की एक पावर कट होगी, एक पावर रह जाएगी। x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये दो पावर थी तो एक पावर कैंसिल होगी, तो एक पावर एज इट इज़ यहाँ पर राइट कर दी, प्लस b इंटू आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम बेटे, अब हम पहले तो हम एज इट इज़ इसी को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते थे, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2x से किया माइनस 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से किया 2 प्लस b, ये आपके पास x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस c, इसका फार्मूला खोलेंगे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका फार्मूला बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जिनकी ऊपर पावर्स नहीं है उनको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। जैसे a के ओवर में x माइनस 1 है और c के ओवर में x माइनस 2 है, तो बारी बारी हम इनको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। बाद में हम उसको b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं फर्स्ट पे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, पुट कर देंगे जहाँ आपके पास x आ रहा होगा वहाँ हम पुट करेंगे 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a इंटू ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इधर ही राइट कर लें इसको। तो ये a आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये इधर पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2, इधर पुट करेंगे प्लस b इंटू ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस c इंटू आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2
प्लस बी इंटू ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस सी इंटू आ जाएगा 1 -2 माइनस प्लस 1। तो इसमें ये देखें आपके पास 1 प्लस का है और 2 प्लस का है और ये साथ में माइनस का 3 है, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 3 किया तो -1 इज इक्वल टू b इंटू -1, माइनस माइनस से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। नेक्स्ट हमने अब वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले हम x - 1 को पुट कर चुके हैं 0 के इक्वल, अब हम पुट करेंगे जो पावर के बगैर है x - 2 को 0 के इक्वल पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पुट x - 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 2, जो हमने ये राइट किया है इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें आप। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की जगह पर 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 2 प्लस b इंटू आ जाएगा 2 - 2 प्लस c इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 6 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 4 - 6 प्लस 2 प्लस b आपके पास क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये एज इट इज़ 0 हो गया। और ये 4 + 2 6 हो जाएंगे, माइनस का 6 ये भी एज इट इज़ 0 हो जाएगा। प्लस c इंटू ये आ जाएगा 4 - 4 प्लस 1, 4 4 से कट हो जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा। 4 + 1 5 -6 किया तो -1 इज इक्वल टू c इंटू 1, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1। अब हमारे पास देखें हमने पहले वैल्यू निकाली a की निकाली है, अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है c की वैल्यू आ गई है। अब हमें वैल्यू चाहिए b की, तो अब हम करने जा रहे हैं इस इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग value of a and c in equation नंबर 2 में a और c की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। तो वो आ जाएगा आपके पास x² - 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी a की वैल्यू, b की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी b आपके पास क्या था, b की वैल्यू हमने निकाली थी b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू आपके पास है 1, दोनों वैल्यूज़ 1 है, c आपके पास -1 है तो उसको -1 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, a इज इंटू आ जाएगा x² - 3x प्लस 2 प्लस b की जगह पर 1 इंटू आ जाएगा आपके पास x - 2 और c की जगह पर क्या आ जाएगा -1 इंटू x² - 2x प्लस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा x² - 3x प्लस 1 और ये a इंटू x² - 3x प्लस 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x - 2 माइनस x², -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस -1, तो ये आ जाएगा आपके पास x² - 3x प्लस 1 a इंटू x² - 3x प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस x² प्लस का 2 और ये प्लस का x प्लस 3x - 3, ये सारी वैल्यूज़ इधर उधर चली जाएंगी, माइनस वाली उधर पॉजिटिव हो जाएंगी और पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा x² - 3x प्लस 1 प्लस x² - 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू x² - 3x प्लस 2। अब ये देखें x² और x² मिलके क्या हो गए 2x का स्क्वायर माइनस 6x, 3 और 1 कितने हो गए 4 इज इक्वल टू a इंटू x² - 3x प्लस 2। ये इधर चीज़ डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड हो, इधर से देखें 2 कॉमन आ रहा है
तो 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a। तो ये वैल्यूज और ऊपर वाली वैल्यू सेम है, तो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, b की वैल्यू आपके पास 1 और c की वैल्यू आपके पास -1। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही इधर पुट करने लगा हूँ, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b और c की जगह पर c। तो a हमारे पास कितना आया 2, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे a की जगह पर 2 और b आपके पास कितना आया 1, तो b की जगह पर रिप्लेस कर देंगे 1 और c की जगह पर -1 है तो ये प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा और c की जगह पर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का।